हमारे सभी मित्रों को HR जहांगीर की तरफ से नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने एक नई विषय वस्तु के साथ उपस्थित हूँ। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जी हाँ, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का शानदार टॉपिक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पाठ क्रमांक 2। यदि अभी तक आपने मेरे इस पाठ क्रमांक 1 को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख ले ताकि आपको बेसिक इसका समझ में आ जाए। और वीडियो को आपको देखो, आज मैं आपके लिए स्पष्ट कह देता हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर एक सवाल पुटअप ज़रूर होता है और शानदार टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा लड्डू वाले कॉन्सेप्ट। लड्डू वाला कॉन्सेप्ट मेरा इतना शानदार है कि आप जीके की तरह देखते ही क्वेश्चंस टिक मारेंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि वास्तव में आपको वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो लाइक करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, लाइक करना है। और दोस्तों के साथ शेयर करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, केवल आपको केवल 1-2 मिनट का काम है। आप यहाँ तो जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर आपका एक छोटा सा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आपके सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा और नहीं कर रहे हैं तो मैं कोई देखने वाला नहीं हूँ। और यदि करते हैं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं भी मोटिवेशन मिलूँगा। आपके लिए नई नई वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। बस मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए, सीधा टॉपिक के मुद्दे पे मैं बात कर देता हूँ। देखिए, कोई राशि, क्या आपके पास कोई राशि है? क्या नहीं, आपके पास कोई भी राशि नहीं है। कोई राशि 2 वर्ष में ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाती है तो 27 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा? देखिए, बहुत सिंपल फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले एक लिखा, एक का कितना होता है? 3 गुना। कितना टाइम लगता है? 2। अब उसका 3 गुना, 3 का 3 गुना 9। टाइम तो वही लग रहा है, 3 गुना होने में 2 साल। अब वापस का 3 गुना 27 आए ना 27, तो कितना समय? तो 2 गुना ही लगेगा। 2 गुना नहीं, समय 2 साल ही लगेगा। बताइए कितना आंसर हो गया? 2 2 4 और 2 6। आपका आंसर हो गया 6 ईयर्स। समझ में मेरी आए? देखिए, दोबारा एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। देखिए, 1 से 3 गुना होने में कितना टाइम? 2। लड्डू बनाते जाइए और आंसर निकालते जाइए। कितना शानदार आपके सामने ट्रिक दे रखी है। देखिए, अब 3 का वापस 3 गुना करो, 9। टाइम तो 2 साल। फिर 3 गुना करो इसको, 27। टाइम तो 3 गुना होने में 2 साल ही लग रहा है। जोड़िए कितना हो रहा है? आपका आंसर हो गया 6 ईयर्स। देखिए, एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ टाइम, यहाँ लिखना है गुणा, यहाँ टाइम, यहाँ लिखना है गुणा। 2 साल कितना गुणा? 3 साल कितना गुणा? 27। टाइम कितना लग कितना है? निकालना है। टाइम क्या करना है आपको? निकालना है। देखिए, आप अब 27 को यदि मैं लिखना चाहूँ, 27 को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 3 की घात 3। 3 के ऊपर कितनी घात? अब इसको घातम लिखना है। फिर कुछ नहीं करना है, जो पुराना टाइम है उसको घात से गुणा करवाना है। बताइए, 2 गुणा 3 बराबर आपका उत्तर कितना हो गया? 6 साल। आपके सामने अगला सवाल तैयार है और आप भी तैयार हो जाए इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 2 गुना होने में कितना ईयर्स लगता है? 4 ईयर्स। वापिस का 2 गुना करिए, कितना टाइम लगता है? 4 ईयर्स। वापिस का 2 गुना करिए, 4 ईयर्स। वापिस का 8 का 2 गुना 16। आ गए ना 16 तक?
कितना टाइम लगता है 4, 1 4 8 4 12 4 16, आपका उत्तर हो गया 40 ईयर्स आंसर। समझ में आ रहा है मेरे कॉन्सेप्ट? देखिए दोबारा एक और तरीका, यहाँ लिखना है टाइम, यहाँ लिखना है गुणा, 4 2 16 गुणा होना है, कितना टाइम लगेगा निकालना है, और 16 को घातों के रूप में लिखिए, 2 के ऊपर 4 घात। अब देखिए समय को किससे गुणा करवाना है, घात से, तो 4 गुणा 4, आपका उत्तर हो गया 16 ईयर्स, आपका क्या हो गया आंसर। देखिए मैं कितना शानदार तरीके से आपको करा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले वीडियो लाइक कीजिए। चलिए आप वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरे को भी पता लगेगा कि वास्तव में आपको समझ में आ रहे। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी परीक्षा का सवाल। आपको सभी को पता है कि सवाल आके रिपीट होने वाले, आगे पीछे सवाल रिपीट होते हैं। अलग अलग एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप ये याद रखिए। देखिए क्वेश्चंस आप पहले आराम से देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है 20 वर्ष बाद। कितना? यहाँ लिखा है 20 वर्ष, कितनी हो जाएगी? देखिए क्वेश्चंस वही है, पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाया था उसके अंतर्गत आपको धन राशि नहीं थी, केवल आपको कितना गुना हो जाएगी ये लिखनी है। बस वही तो कॉन्सेप्ट है, लास्ट में जाके कितना गुणा हो जाती है। अब ये धन दे रखा है, इससे गुणा करवा देना, इतना गुणा धनराशि आपकी हो जाएगी। देखिए पहले एक था, पहले कितना था, एक था, एक से ये कितना होता है, 2 गुणा होने में कितना टाइम लगता है 5 ईयर्स, फिर इसका 2 गुणा करो, फिर इसका 2 गुणा करिए 4, फिर इसका 2 गुणा करिए, और आपको 20 वर्ष तक पहुंचना है। 5 और ये 5 और फिर 5 और ये 8 गुणा, फिर और 5 ला लिए तो फिर हो जाएगा आपका 16 गुणा। देखिए 20 साल हो गए ना, 20 साल हो गए, और 20 साल होने में कितना गुणा हो जाएगी, 16 गुणा हो जाएगी। 20 साल के बाद ये हमारी जो धनराशि है वो 16 गुणा हो जाएगी। इसका मतलब मेरी 12,000 को यदि मैं 16 से गुणा करता हूँ तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और ये मेरा 16 192, और 000 में लगा दूँ, यही मेरा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो वास्तव में आपको मेरा वीडियो समझ में ज़रूर आ रहा होगा। वीडियो को आप लाइक करिए, और यदि किसी को वास्तव में डिसलाइक करना भी है, मैं नहीं करता, लाइक करिए। और यदि कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जो मेरा वीडियो बस उन्होंने मन में ठान ली कि चाहे कैसा भी पड़ा है वीडियो देखो और डिसलाइक करो, क्योंकि उनके दिमाग में यही है, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करिए। अरे आप लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक क्यों करते हो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यदि आप लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक करिए। आप भी इस मेरी जगह आके आप देख लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप खुद देख लेंगे कि वास्तव में कितनी मेहनत होती है। मैं आपके लिए इतना कर सकता तो मैं तो आपके लिए इतना ही तो कह रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने में कोई पैसे लगने वाले नहीं है। देखिए किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर पूछ रहा है, धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। देखिए मैं आपको साइड में बता देता हूँ, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या पूछ रहा है, रेट। धनराशि आपको नहीं दे रखी है, आप 1 मान लो, आप x मान सकते हैं। टाइम कितना है 2 वर्ष, कितना गुणा हो जाती है, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया 4 ईयर्स। अब आप सभी को पता है अमाउंट बराबर होता है मूलधन 1 + r/100 की घात समय। अब बताइए अमाउंट कितना है 4, मूलधन कितना है 1, 1 प्लस दर कितनी है, दर कितनी है निकालनी है, और टाइम कितना दे रखा है 2 साल।
देखिए एक से तो कोई मतलब है नहीं, हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं, भाग दे। अब यहाँ पर दो घात ऊपर है, इधर आएगी तो 4 का वर्गमूल 2। बताइए, दो घात है इधर आएगा तो वर्गमूल में होगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है 2, 1 प्लस आर बटा 100, कितना हो गया 100। अब देखिए ये इधर आएगा तो सभी को पता है कि ये हो जाएगा 2 में से 1 गया, 1 बराबर आर बटा 100। तो बताइए आर बराबर कितना आ गया, इसको सॉल्व करिए। आर बराबर आ गया 100%। आपका आंसर सही होगा, एकदम आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ये मैंने आपको पूरी विधि से क्वेश्चंस करवा दिया। अब कोई चाहता है सर इसको ट्रिक से भी करवाइए, लिखिए ट्रिक। 4 गुणा ऊपर लिख दिए कितना टाइम 2 साल, -1 इंटू 100, भाग दे दिया 2 - 1 इंटू 100, 2 में से गया 1 इंटू 100, आपका उत्तर हो जाएगा 100%। ट्रिकें ये होती है कि हर जगह ट्रिकें हमारी लागू नहीं होती है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज के अंतर्गत करवाया था, 2 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी, बस वहाँ मैंने क्वेश्चंस करवाए थे साधारण ब्याज। अभी मैं करवा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में यही अंतर है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यदि 1 वर्ष का अंतर है, यदि 1 वर्ष का अंतर है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। 2 वर्ष का अंतर है आपको यहाँ 2 लिखना है, और यदि 3 वर्ष का अंतर है आपको 3 लिखना है। और सभी का ऊपर आएगा A2 बटा A1, A2 बटा A2 बटा A1 माइनस का 1, A2 बटा A1 माइनस का 1, A2 बटा A1 माइनस का 1। सभी को आप 100 से गुणा करवा दीजिए, सभी को 100 से गुणा करवा दीजिए, सभी को 100 से गुणा करवा दीजिए। बस तीनों का मैंने एक साथ आपको कॉन्सेप्ट बताया है। देखिए अभी एक बार सभी को मैं बता रहा हूँ। देखिए यदि 1 वर्ष का अंतर दे रखा है तो क्या करना है, ये एक लिख दीजिए A2 बटा A1 -1 इंटू 100। आप पता है, सभी को पता है, एक होता है तो उसको नहीं लिखते, तो आप ये आंसर याद कर लीजिए। जब समय का अंतर 1 साल हो, जब समय का अंतर, जब आपके सामने समय का अंतर 2 साल है, समय का अंतर कितना है 2 साल है, तो क्या करना है, यहाँ 2 आएगा, A2 बटा A1 वर्गमूल हो जाएगा इंटू 100। जब समय का अंतर 3 साल है तो यहाँ 3 आ जाएगा इंटू 100। चलिए इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। देखिए क्या करना है ताकि आपको विषय वस्तु समझ में आ जाए। एक बार क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि जो ब्याज है वार्षिक रूप में संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ये भी सवाल आया हुआ है पेपर के अंदर, तो मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए 2 वर्ष में इतना हो जाती है, 3 वर्ष में इतना हो जाती है, इसका मतलब समय का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है 1 वर्ष। कितना है 1 वर्ष समय का अंतर आपको दे रखा है। आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, A2 बटा A1 -1 इंटू 100। A2 कितना
A2 कितना, देखिए पहला लिखा है 2 साल का, वो हो जाएगा आपके लिए A1 2440, ऊपर हो जाएगा A2 का मान -1 इंटू एलसीएम लिया 2440 2462 -2440 इंटू 100। तो आंसर जो निकल के आ गया ऊपर आएगा आपके पास जो आंसर निकल के आ गया। अच्छा, यहाँ पर 2420 है, ध्यान रखना इस बात को, 2420 है, सॉरी 2420 है, ये 2420 आपका लेना। तो ऊपर हो जाएगा 242 बटा 2420 इंटू 100, 10 से 10, 242 से 242, कितना आंसर बच गया, 10% आपका सॉल्यूशन होगा। आपका जो सॉल्यूशन निकल के आ गया वो कितना हो गया, 10%। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। आपके सामने क्वेश्चंस क्रमांक अगला ये रहा, आपके सामने क्या कहता है, देखिए कितने समय में दर 10%, मूलधन है आपके पास 2000 रुपये, कितने मिश्र धन अमाउंट कितना है 2420 रुपये हो जाएंगे, ये कह रहा है। बस पहले आप सीख लीजिए हमारी विधि, फिर आपको मैं ट्रिक से भी करवा दूंगा, लेकिन विधि सीखना जरूरी। देखिए मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, या लिख देता अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस दर 100 की घात, कितने समय में पूछ रहा है, 0 से 0 उड़ा दिया, यहाँ बच गया 242 बटा 200, बताइए 0 से 0 मैंने उड़ा दिया, ऊपर बच गया 1 प्लस 1 बटा 10, और इसका यदि मैं सॉल्व करूंगा तो बताइए कितना हो गया, 11 बटा 10 की घात टी। देखिए जितना यहाँ 11/10 लिखा है तो इधर भी 11/10 होना जरूरी है, और सभी को यदि मैं काट कर करूँगा तो ऊपर जो बच जाएगा मेरा 121 बटा 100 बराबर 11/10 की घात टी। और सभी को पता है 121 को मैं 11/10 लिख सकता हूँ, इधर बच गया 11/10 की घात कितनी टी, ठीक है। अब देखिए 11/10, यहाँ पर भी 11/10, तो ये रह गया टी बराबर कितना 2। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा यहाँ से स्टेप 11/10 के ऊपर 2 घात है, और इधर रह गया था 11/10 के ऊपर टी। क्या इनका आधार समान है, और जब भी इनका आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती है, समान होती है। तो टाइम जो निकल के आ गया आपके पास, जो टाइम निकल के आ गया वो कितना आ गया, देखिए दोस्तों टाइम निकल के आ गया आपके पास 2 साल आपके पास टाइम हो गया। और कोई यदि ट्रिक बनाना चाहे तो ट्रिक भी आप इसको बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ऊपर जो अमाउंट लिखा है उसको लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए मूलधन, और इसको आप 1 प्लस 10 बटा ऐसे लिख दो, और ऊपर लिख दो टी। ये कट गया, ये काट दिया, ऊपर बन गया आपका 121 बटा ये हो गया आपके पास 100, और ये हो गया 11/10 की घात टी। और 121 को आप पता है 11/10 की घात
2 लिख सकते हैं। देखिए आधार समान है, घातें भी क्या होगी, समान होगी। यही आपका आंसर होगा। टी बराबर 2 साल आपका एकदम आंसर सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मैं लेके आया था। मैं ज़्यादा विषय वस्तु लेके नहीं आता क्योंकि आपका रिवीजन हो नहीं पाता। मैं 1-1 घंटे 2-2 के घंटे वीडियो भी बना सकता हूं, लेकिन जो रेगुलर आपको यदि पढ़ना है तो बहुत थोड़ी थोड़ी यदि आपके सामने मैं विषय वस्तु लेके आऊँगा तो आपको कोई समस्या होगी नहीं। बस इसी के साथ आज यही विराम करते हैं। सभी को थैंक्स।